नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारत का समुद्री मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। इस समिट में 50 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में समुद्री मार्ग से होने वाले परिवहन में विकास तेज होगा। इसके लिए देश में 82 अरब डॉलर के निवेश का रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार अगले 10 साल में 23 जल मार्गों को परिचालन में लाने पर काम कर रही है। यह समिट 2 मार्च से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी। मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम विजन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं विकास, क्रूज पर्यटन, रो पैक्स, फेरी सेवा, सी प्लेन सेवा की डिमांड बढ़ रही है। इसके लिए देश में यह समिट समुद्री क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। चीन के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। चीन में सन 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। इस स्थापना के बाद से ही राष्ट्रवादी ताकतों ने ताइवान में शरण ले ली। तब से ही चीन की नज़र ताइवान में लगी हुई है और वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसके साथ चीन ने 5 अन्य देशों की भी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो उसके देश के कुल एरिया का 43% के लगभग है। तब से ही चीन इन देशों की 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन के कब्जे में है। इन देशों में पूर्व तुर्किस्तान, तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ जैसे देश शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंपा था और इसी हांगकांग के जरिए चीन में कुल विदेशी निवेश का 50% से अधिक विदेशी निवेश आता है। चीन इन देशों पर अपने अवैध कब्जे को वैधानिक मान्यता के लिए वन चाइना पॉलिसी का नाम देता है। चीन की इस वन चाइना पॉलिसी की मान्यता को रद्द करने के लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक रिपब्लिकन पार्टी के 2 शीर्ष सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी ने पेश किया है। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो इससे चीन के टुकड़ों में बंटने का समय भी शुरू हो जाएगा। बता दें, भारत चीन की इस वन चाइना पॉलिसी को सबसे पहले समर्थन देने वाले देशों में शामिल रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत भी ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है और दुनिया के 23 से अधिक देश चीन की इस विस्तारवादी नीति से परेशान हैं और आगे आने वाले समय में चीन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जल्द होने वाले हैं पेट्रोल के दाम कम। भारत के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके बाद से ही पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की घेराबंदी करने में लगा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार पहले से ही काफी दबाव में है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार की छवि कम कर रही हैं। वर्तमान में 5 राज्यों में चुनावी बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में सरकार भी इसको लेकर गंभीर दिखने लगी है। खबर है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों अपना अपना टैक्स कम कर जनता को राहत दे सकें। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। अरब देश के साथ भारत का युद्धाभ्यास। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अरब देशों की भारत से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इससे चीन और पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ना तय है। अरब देश भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे ले जाना चाहता है। अब एक खबर के मुताबिक यूएई में एक बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसमें यूएई के अलावा भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कुल 10 देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट फ्लेग नाम दिया गया है। इस डेजर्ट फ्लेग युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए 6 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान आज बुधवार को यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। इसके अलावा भारतीय टीम की मदद के लिए 2 C-17 भी जल्द उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस से भारत आते वक्त हमारे राफेल विमानों को रास्ते में यूएई की वायुसेना के विमानों ने हवा में ही ईंधन भरने का काम किया था और पिछले साल दिसंबर में पहली बार हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।